सो आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे ग्रैंडफादर ने वो एक टिपिकल उस टाइम पे कश्मीर में, ये बात है 80s की 70s की, जब हम लोगों के पेरेंट्स लाइक पैदा हुए हैं। सो उस टाइम पर उन लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि अरे यार ये तो बोल सुन नहीं पाता है, इसे तो अब मैं किसी को दे देता हूँ, या इसके लिए मैं एक नॉर्मल अब कपड़े दुकान की दुकान खोल लेता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी बैलेंस रखा बाकी बच्चों को। मुझे ये चीज़ मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल सेट करती हूँ। बचपन में एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। सो मेरे मदर फादर पूरी फैमिली एक साथ देखती थी, और मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर करते थे वो क्या बोल रहा है, आई यूज्ड टू इंटरप्रेट। मैं टीवी देखती थी और ऐसे ऐसे इंटरप्रेट करती थी, अच्छा अब ओम पार्वती को ये बोल रहा है, थिंग्स लाइक दैट। वो बचपन से मेरे दिमाग में बैठा था कि यार एक इंटरप्रेटर क्यों नहीं है टीवी पे। तब मैं भी छोटी थी, मुझे भी इन चीज़ों का कुछ खास नहीं पता था, बट मेरे दिमाग में अक्सर चलता था कि चलो मैं अपने पेरेंट्स को समझा रही हूँ क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज अच्छी आती है, मेरी मदर टंग है, बट व्हाट अबाउट दी अदर फैमिलीज जिनकी फैमिलीज़ में साइन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती है, वो कैसे चीज़ें समझते होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हम तो कुछ और लाइक मांग ही नहीं रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम सिर्फ बेसिक एक्सेसिबिलिटी मांग रहे हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इतना भी मार्जिनलाइज 2021 में, अभी कोई 60-70 कोई इतने पुराने, मतलब कितने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए भी। बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके से लोग तारीफ़ करते हैं, और बड़ी बार आप ये कहते हैं कि तारीफ़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी। मेरे साथ एक बच्ची है, इनका नाम सुकन्या भान है। सुकन्या भान एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आज जिस सुकन्या भान से मेरी मुलाकात हुई है, उस सुकन्या भान उन बच्चों के लिए जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास नियामतें बख्शी होती हैं, जिन्हें भगवान ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने बाकियों से मुख्तलिफ बनाया होता है। मुख्तलिफ इसलिए बनाया होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान से बहुत सारा कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपका दिल टूटता है। बहुत सारा कुछ आप दिन में ऐसा सुनते हैं आप सुनना नहीं चाहते, और बहुत सारा कुछ आप दिन में ऐसा देखते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। तो सृष्टि ऐसा कुछ करती है कि कुछ ऐसे लोगों को बनाती है जो बुरा सुनते नहीं, बुरा देखते नहीं, और बुरा बोलते भी नहीं। इतने ख़ास होते हैं कि जब माँ बाप को ये एहसास होने लगता है कि ये खुदा की तरफ से, भगवान वाहिगुरु की तरफ से कोई ज़बरदस्त करिश्मा हुआ है कि हमारे घर में एक ऐसा बच्चा है जिस पर अगर हम मेहनत करें तो ये बच्चा कमाल कर सकता है। उन्हीं बच्चों से आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुलाकात की, और इन्हीं बच्चों के साथ में जिस बच्ची ने ज़बरदस्त मेहनत कर रही है, सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं बल्कि अपने माता पिता के साथ भी मेहनत कर रही है, उसका नाम सुकन्या भान है। सुकन्या, सबसे पहले आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर 2 थिंग्स। 1 कि इतने सारे बच्चों को यू आर मेकिंग देम फील स्पेशल, एंड 2 फॉर हैविंग अमेजिंग पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई नो आई हैव अमेजिंग पेरेंट्स एंड आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। रही बात इन्हें स्पेशल फील कराने की, दे आर ऑलरेडी स्पेशल। आई डोंट फील आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। आई एम जस्ट अ बिट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सी पीपल डोंट सपोर्ट देम। देन आई फील कि चलो मैं लोगों को तो नहीं बदल सकती, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ कि इन जहाँ पर देर इज़ सम इशू, सम ब्लॉकेज, सम बैरियर, आई ट्राई टू बी देयर फॉर देम। दैट्स थिंग। पेरेंट्स, आपके पिताजी से मुलाकात हुई, आपके दादाजी से मुलाकात हुई। दादाजी एग्जाम्पलरी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के अंदर वो काबिलियत पहचानी बिल्कुल बचपन में ही कि मेरा बच्चा बहुत काबिल है, बस मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आपके पिताजी कहाँ पहुँचे हैं और अल्लाह ने क्या कुछ ख़ास चीज़ें उनको दी हुई हैं, ज़रा कैमरे पर लोगों को बताइए, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्हें जब ये पता चलता है कि उन्हें कोई ख़ास बच्चा उनके घर में पैदा हुआ है, कोशिश ये रहती है कि ये बच्चा गिफ्ट कर दिया जाए किसी को, इस बच्चे को हम नहीं पालेंगे, पालने में बड़ी दिक्कत होगी। और समाज भी बड़ा क्रूर है कि घर परिवार के लोग भी आ जाते हैं और वो भी फिर अलग तरीके से उस बच्चे को भी देखना शुरू करते हैं और उसकी माँ को भी देखना शुरू करते हैं। सच्चाई है हमारे समाज की। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके दादाजी को देखकर और आप सभी को देखकर, ठीक है, क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती रही? ऑनेस्टली
मतलब देखो हर इंसान डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे फादर में ऑलरेडी देयर वाज दिस मेटल, देयर वाज ऑलरेडी ए फायर इन हिज बेली, जिससे हमें लगा कि ओके देयर इज़ अ डिसेबिलिटी, देयर इज़ एक फंक्शन, एक उनका सेंस है जो काम नहीं कर रहा है, बट दैट कैन बी कॉम्पनसेटेड। सो आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे ग्रैंडफादर ने वो एक टिपिकल उस टाइम पे कश्मीर में, ये बात है 80s की 70s की, जब हम लोगों के पेरेंट्स पैदा हुए हैं। सो उस टाइम पर उन लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि अरे यार ये तो बोल सुन नहीं पाता है, इसे तो अब मैं किसी को दे देता हूँ, या इसके लिए मैं एक नॉर्मल अब कपड़े दुकान की दुकान खोल लेता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी बैलेंस रखा बाकी बच्चों को। बाकी बच्चे जो उनके बोल सुन पाते थे और एक पापा थे जो बोल नहीं सुन पाते थे, ही ऑलवेज ट्राइड कि मैं कुछ इन्हें इन्फीरियर ना फील कराऊँ। मैं उन्हें बोलूँ कि ठीक है तुम बोल सुन नहीं पाते हो, but there are definitely a lot of things that can be compensated. So I think as a father he did a very well job, and वो मेरे पापा को भी काफ़ी हेल्प आया। and आज मैं और मेरी सिस्टर हैं दोनों, हम my sister is also doing really well, and सो मतलब मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स डेफ हैं, या हाँ ऑफ कोर्स ये तो रियलिटी है कि डेफ है। मैं थोड़ा सा, मुझे अलग सा फील होता है जिस तरह से बाकी बच्चों लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अलग सा फील होता। मैं अभी आपको साइन लैंग्वेज में अपने माता पिता के साथ बात करते हुए देख रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो माँ बाप जो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उनसे बहुत बेहतरीन मुझे आपके माँ बाप लगे। थैंक यू सो मच, हैं भी बहुत अच्छे वो। हाँ मज़ा आता है साइन लैंग्वेज। और क्या क्या यकीन आता है कि आप एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बेटी हैं? यकीन तो आता है, ऑफ कोर्स आता है, बिकॉज उनके साथ जाती रहती हूँ बचपन में। उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन के लिए मैं इंटरप्रेट करती रहती हूँ। जैसे ही बायर्स आते हैं, जैसे ही स्पॉन्सर्स आते हैं, वो पापा से बात करते हैं तो मैं पीछे हट के उनके लिए मतलब उनकी वॉइस देने की कोशिश करती हूँ, इंटरप्रेटिंग करती हूँ। बट मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, और मैं सच्ची में बता रही हूँ, मैं मतलब शॉर्ट में आपका आंसर देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है मैं जेन्युइनली ब्लेस्ड हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे रोना नहीं है इस चीज़ पे। मुझे लगता है कि थैंक गॉड अब मुझे नहीं पता किसका नाम लूँ, भगवान का लूँ, किस चीज़ का लूँ, यूनिवर्स में जो भी एक सुप्रीम पावर है ना, थैंक गॉड आई हैव सच पेरेंट्स। बिकॉज इस चीज़ की वजह से मेरे नेचर और मेरी पर्सनालिटी में जो चीज़ें आई हैं, जो मेरा EQ लेवल बढ़ा है, जो मेरा एम्पैथी है टुवर्ड्स सोसाइटी, ये शायद इसीलिए कि क्योंकि मैंने देखा है हाउ डिफरेंट इज़ इट टू बी विद पेरेंट्स हु आर डेफ। सो मुझे यकीन तो डेफिनेटली होता है कि हाँ आई एम विद माई डैड एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट। आपने बीच में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुझे रोना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे माता पिता इंटरनेशनल फेम के होते तो मैं बेच रहा होता गली गली में जाके, भैया मेरे पिताजी तो इंटरनेशनल फेम। मैं भी बहुत प्राइड लेती हूँ इस बात पे। अब मेरा नॉर्मली कभी भी कोई भी पोस्ट देखेंगे मैं जो डालती हूँ, आई ऑलवेज से आई एम अ प्राउड चाइल्ड। मैं किसी से कोई छुपाती भी नहीं एज सच। बट इट्स नॉट वेरी ईजी ऑल्सो। या अभी आप थोड़ा सा ब्राइटर पिक्चर देख रहे हैं, रोजी पिक्चर देख रहे हैं कि मेरे डैड पेरेंट्स बड़े गुड लुकिंग है, इंटरनेशनल, बट डिफिकल्टी भी है। तो अब नाउ इट्स अप टू मी कि या तो मैं इस चीज़ पे बैठ के सोचती रहूँ कि देखो उसके पेरेंट्स क्यों बोल सुन पाते हैं, उसके पेरेंट्स क्यों अच्छे पोस्ट में, या उसके पेरेंट्स क्यों, उसके पास सब कुछ है, या थिंग्स लाइक दैट। मेरे पास भी सब कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट कम्युनिकेशन बैरियर तो बचपन से देखा ही है मैंने। तो बट मैंने वो चीज़ें, अब मैं उन चीज़ों से काफ़ी बाहर आ गई हूँ। अभी तो मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ हर बंदा मुझे ये कहता है योर पेरेंट्स आर सो नाइस, योर पेरेंट्स ओ वाओ यू डू साइन लैंग्वेज। तो मुझे लगता है इन अ वे इवन इफ आई डोंट वांट टू स्टैंड आउट, आई एम स्टैंडिंग आउट। अच्छा, ये जो आपने इन खास दोस्तों की, इन बहुत बेहतरीन लोगों की जो एसोसिएशन अब आपने बनाई है, मकसद क्या है एसोसिएशन का? व्हाट डू यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस एसोसिएशन? डू यू वांट government to do something for them, or do you feel the government doesn't need to do anything, we are doing everything on our own? No, of course we need government support, and government should do also. There are stats के मुताबिक there are 21 million people who are disabled. ठीक है, these people are the voters. सरकार बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं, they are the taxpayers, but इनको रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी के नाम पे जीरो, इंक्लूजन के नाम पे जीरो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है सरकार के तौर पे कि आप इनकी मदद करें। लेकिन इन्होंने एसोसिएशन इसलिए बनाई है, इट्स अ वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे पेरेंट्स का एसोसिएशन है। आई कम हियर टू जस्ट सपोर्ट देम कि इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप यहाँ पर अभी आए हैं, अगर मैं यहाँ नहीं होती या मेरे दादाजी नहीं होते तो आपको उनसे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती है। सो वी कम हियर टू जस्ट प्ले अ लिटिल बिट रोल इन द कम्युनिकेशन फील्ड। अदर देन दैट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस एसोसिएशन इज because they are themselves deaf, और उन्हें पता है how difficult is it to be in a society where you are always denied of things like accessibility and inclusion. तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि जो हम, अब मेरे पेरेंट्स अभी 60 तक आ गए हैं, तो वो सोचते हैं कि 60 साल हमने जैसी तैसी उम्र गुजारी, जो भी लड़ा सोसाइटी में अपने राइट्स के लिए, और उसके बाद भी हमने स्टैंड आउट किया। ये बच्चे जो आजकल के पैदा हो रहे हैं डेफ, या जो अभी टीन एजेस में हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। तो उन्हीं की अपब्रिंगिंग के लिए, उनके मसले सॉल्व करने के लिए, उनके मेंटल ब्लॉकेजेस सॉल्व करने के लिए, उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए, इन अ वे चैनल करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, आई थिंक ये मेन ऑब्जेक्टिव है एसोसिएशन का। एंड गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हेल्प, ऑफ कोर्स इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक और चीज़ मुझे
जो अभी आप जब बच्ची से बात कर रहे थे तो एक इंटरव्यू में मैंने उस बच्ची की कुछ साइन लैंग्वेज में वो बच्ची कह रही थी कि मैं फ़िल्म देखती हूँ लेकिन अगर सबटाइटल्स नहीं है तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, सीरियल है मैं पूरा पूरा दिन बैठ के देख रही हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है, आई कैन जस्ट सी कि कुछ लोग हिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर आप सुन नहीं पाते हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पूरे समाज की, हम जर्नलिस्टों की, डायरेक्टर्स की, आर्ट डायरेक्टर्स की, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, कि आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, आप ये ख्याल रखें कि बहुत सारी खुदा की ऐसी ख़ास क्रिएशन है जिन्हें हक है ये सब सुनने का, देखने का, समझने का। इसका आंसर तो खैर मैंने पहले ही दे दिया कि इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, टैक्स पे करते हैं और सरकार बनाते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं आगे से मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि हमें बेसिक एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन दो। तो अगर आप लोग कुछ भी शो बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, डोंट यू थिंक सबटाइटल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मुझे ये चीज़ मैं एक छोटी सी एग्जांपल सेट करती हूँ। बचपन में एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। सो मेरे मदर फादर पूरी फैमिली एक साथ देखती थी और मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर करते थे वो क्या बोल रहा है, यू नो आई यूज टू इंटरप्रेट। मैं टीवी देखती थी और ऐसे ऐसे इंटरप्रेट करती थी, अच्छा अब ओम पार्वती को ये बोल रहा है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वो बचपन से मेरे दिमाग में बैठा था कि यार एक इंटरप्रेटर क्यों नहीं है टीवी पे। तब मैं भी छोटी थी, मुझे भी इन चीज़ों का कुछ खास नहीं पता था, बट मेरे दिमाग में अक्सर चलता था कि चलो मैं अपने पेरेंट्स को समझा रही हूँ क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज अच्छी आती है, मेरी मदर टंग है, बट व्हाट अबाउट दी अदर फैमिलीज जिनकी फैमिलीज़ में साइन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती है, वो कैसे चीज़ें समझते होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हम तो कुछ और लाइक मांग ही नहीं रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम सिर्फ बेसिक एक्सेसिबिलिटी मांग रहे हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इतना भी मार्जिनलाइज 2021 में, अभी कोई 60-70 कोई इतने पुराने, मतलब कितने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए भी। तो ये लाइक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेसिक चीज़ें हैं जो आई थिंक इन्हें थोड़ा एम्पावर फील कराएंगे, थोड़े से कनेक्टेड रहेंगे। इन्हें भी तो समझ में आए टीवी पे न्यूज़ पे क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर, क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट क्या हो रहा है। दे आर यू नो दे शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। देखते हैं टीवी बट समझ में नहीं आता क्योंकि इंसान बोल रहा होता है। सो ये स्टेट लेवल पे भी यू नो, अगर जैसे आपने बोला कि क्या रोल कर सकते हैं हम लोग एज अ जर्नलिस्ट, हम लोग भी फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, हम लोग भी काफ़ी रोल प्ले कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। आई थिंक दिस इज द थिंग, इफ वी पुट अ स्मॉल बॉक्स वेयर एन इंटरप्रेटर इज देयर और इफ वी पुट कैप्शंस, वी पुट सबटाइटल्स, थोड़ा तो समझेंगे वो, 100 में से 50% तो समझेंगे। एक आखिर में एक बात कि कोशिशें तो अलग अलग जगह पे हो रही हैं, लेकिन आपका अपना कैरियर भी है और दूसरी तरफ आपके माता पिता भी हैं और अब एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन भी है, तो कैसे बैलेंस करेंगी आप आने वाले कल में? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। आई थिंक आई एम समबडी हु टेक्स वन डे एट अ टाइम। मैं थोड़ा लॉन्ग रन में सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ये मैं हमेशा करती रहूँगी, नो मैटर वेयर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम, कहीं पर भी मैं हूँ, ये चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं। एक इसलिए भी कि मैं पेरेंट्स के लिए करती हूँ, मोर देन दैट मैं कहूँगी मैं शायद खुद भी सेल्फिश हूँ, मुझे अपने लिए अच्छा लगता है ये करना। मेरे को ना रात को नींद बहुत अच्छी आती है जब मुझे लगता है कि ओके दिन में, अभी जैसे मैं नॉर्मली वैशाली के साथ बैठी हूँ, आई इंटरप्रेटेड फॉर हर, सो इट्स अ इनर फीलिंग दैट यू नो आई एम गेटिंग, मुझे अच्छा लग रहा है वो करके। सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, बट उसको कैसे बैलेंस करूँगी वो आई डोंट नो, वो टाइम ही बताएगा। खैर, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहर के कोने कोने में आप घूमें, बहुत सारे लोग आपको दिन के उजाले में नज़र आते हैं, आप उनके चेहरे पर चमक देखते हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको महसूस ये होता है कि आम से लोग हैं, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो आपको मालूम पड़ता है बहुत ख़ास लोग हैं। ऐसे ही कुछ और ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, ऐसे ही कुछ बड़े किरदारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे ताकि आपको भी ये समझ में आए कि क्रिएशन जितनी भी, मतलब जितना भी भगवान, खुदा, वाहिगुरु जो भी है, जितनी भी क्रिएशन वो बनाते हैं सब में कुछ खास है। ज़रूरत सिर्फ है कि मैं और आप उस खास को पहचानें।